This video may contain a sensitive image. All content is referred from medical textbooks. This video is made for education purpose. This video do not claim as approved by medical authority. वेलकम ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है आज के जनरल सर्जरी के टॉपिक में जो है केलॉइड। हम केलॉइड टॉपिक को ये हेडिंग्स में पूरा कवर करेंगे जो है इंट्रोडक्शन, एटियोलॉजी, पैथोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स एंड ट्रीटमेंट। क्लिनिकल फीचर्स एंड ट्रीटमेंट को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे जो है केलॉइड का सेकेंड पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट हेडिंग दैट इज इंट्रोडक्शन। Outgrowth of a scar, but it differ from ordinary hypertrophic scar in two ways. स्कार टिश्यू का स्किन के ऊपर लेयर बाय लेयर बनना, इसी को हम केलॉइड कहते हैं। पर केलॉइड हाइपरट्रॉपिक स्कार से अलग है दो कारण से। और क्या होता है हाइपरट्रॉपिक स्कार? इंक्रीज इन साइज ऑफ इट सेल। हाइपरट्रॉफी यानी टिश्यू के सेल का साइज में बढ़ना, ना कि उसके नंबर में। चलिए देखते हैं वो दो कौन से कारण हैं जिससे कि केलॉइड हाइपरट्रॉफिक स्कार से अलग है। दिस इज हाइपरट्रॉफिक स्कार। पहला कारण, ऑर्डिनरी हाइपरट्रॉफिक स्कार स्टॉप्स ग्रोइंग आफ्टर 6 मंथ बट केलॉइड कंटिन्यू टू ग्रो। नॉर्मल हाइपरट्रॉफिक स्कार 6 महीने के बाद बढ़ना बंद हो जाता है, बट केलॉइड 6 महीने के बाद भी बढ़ता है। दूसरा कारण यह है कि ऑर्डिनरी हाइपरट्रॉफिक स्कार डू नॉट स्प्रेड टू नेबरिंग टिश्यू बट केलॉइड डू। नॉर्मल हाइपरट्रॉपिक स्कार आसपास के नेबरिंग टिश्यू में नहीं फैलता, पर केलॉइड फैलता है क्योंकि केलॉइड सेल नंबर में बढ़ते हैं यानी कि क्वांटिटी में, और हाइपरट्रॉपिक स्कार सेल्स साइज में बढ़ते हैं। तो अगर ये देखा जाए कि केलॉइड नंबर में बढ़ते हैं, तो क्या केलॉइड एक कैंसर की बीमारी है? नहीं। केलॉइड इज सेल्फ लिमिटिंग प्रोसेस आफ्टर ए वेरिएबल टाइम ड्यूरेशन, जनरली आफ्टर सेवरल ईयर्स इट स्टॉप्स ग्रोइंग। केलॉइड खुद एक सेल्फ लिमिटिंग प्रोसेस है, वो कुछ समय बाद या कुछ सालों बाद खुद ही रुक जाएगा। केलॉइड इज नॉट ए ट्यूमर, वो ट्यूमर नहीं है, और ना ही नेवर टर्न्स इनटू ए मैलिग्नेंट, वो ना ही ट्यूमर है और ना ही खून से आसपास के शरीर में या फिर एक शरीर के पार्ट से दूसरे शरीर के पार्ट में फैलता है। अगर केलॉइड कैंसर नहीं है, सो व्हाट इज केलॉइड? क्या कारण है केलॉइड के? सो हम वही देखेंगे, एटियोलॉजी यानी कि कारण समझेंगे। पहला कारण, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, यानी ऐसे कुछ कारण जो पेशेंट में बहुत दिनों, महीनों या सालों से इकट्ठा होते आ रहे हैं। फर्स्ट कारण है रेस। केलॉइड इज कॉमन इन ब्लैक रेस दैट इज निग्रोस। कुछ अफ्रीकन प्रजाति वाले लोगों में ये बहुत कॉमनली मिलता है। इंडिविजुअल फैक्टर, इंडिविजुअल फैक्टर्स यानी कि कुछ व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि सम पर्सन्स हैव केलॉइड डायसिसिस। डायथिसिस यानी ए टेंडेंसी टू सफ़र फ्रॉम ए पर्टिकुलर कंडीशन। डायथिसिस को हम सिंपली ऐसा समझेंगे कि व्यक्ति के जीन्स में या उनकी शरीर में कुछ कमी होने के कारण उनमें केलॉइड बनते नजर आता है। नेक्स्ट इज सेक्स। केलॉइड इज कॉमन इन वुमन। केलॉइड खास करके वुमेन्स में या फिर फीमेल में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। रिपीटेड प्रेगनेंसी में प्री डिस्पोज केलॉइड फॉर्मेशन। बार बार प्रेग्नेंट होने की वजह से उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाता है, और वो हार्मोन्स कौन से होते हैं? दिस इफेक्ट इज ड्यू टू अ स्टेरॉयड हार्मोन। प्रेगनेंसी में स्टेरॉयड हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उनके इम्बैलेंस होने की वजह से या फिर बार बार प्रेग्नेंट होने की वजह से स्टेरॉयड हार्मोन का बढ़ जाना ही केलॉइड फॉर्मेशन के प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। कुछ पेशेंट जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट आर मोर प्रोन टू केलॉइड फॉर्मेशन। ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट यानी कि जो पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन से बीमार है, ऐसे पेशेंट ज़्यादा केलॉइड की बीमारी का शिकार होते हैं। व्हाट आर द कॉमन साइट्स? कहाँ कहाँ केलॉइड कॉमनली दिखाई देते हैं? फर्स्ट इज फ्रंट ऑफ स्टर्नम, बटरफ्लाई केलॉइड, यानी कि चेस्ट के सेंटर में। उसका शेप कुछ बटरफ्लाई की तरह होता है, तितली की तरह, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज बटरफ्लाई केलॉइड। नेक्स्ट इज डेल्टॉइड एरिया, कंधे के ऊपर। एयर लोब्यूल्स, जहाँ महिला कान की बालियाँ पहनती है उस जगह पर। देन नेक, गर्दन पर। इन्फेक्शन ऑफ द वुंड, अगर वुंड में इन्फेक्शन हो जाए तो केलॉइड फॉर्मेशन हो सकता है। ये रही पूरी एटियोलॉजी, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में हम पढ़ेंगे
कि केलॉइड बनता कैसे, फैलता कैसे। पैथोलॉजी का फर्स्ट पॉइंट, इन नॉर्मल स्कार फिब्रोब्लास्ट आर कन्वर्टेड इनटू फिब्रोसाइट्स, यानी कि नॉर्मल जख्म में जब स्कार फॉर्मेशन हो रहा होता है तो फिब्रोब्लास्ट कन्वर्ट होते हैं फिब्रोसाइट्स में, और वही फिब्रोसाइट्स उस जख्म को भरते हैं। नाउ लेट्स गो टू सेकंड पॉइंट, in normal scar there is a process of devascularization. What is devascularization? It is the process in which fibroblasts do not get adequate blood supply, thus they do not replicate itself and do not convert into fibrocytes, यानी कि कैपिलरीज का ब्लड सप्लाई फिब्रोब्लास्ट को नहीं मिल पाता, thus they do not convert into fibrocytes and फिब्रोसाइट्स की जो संख्या है, काउंट है, वो डिक्रीज हो जाता है। थर्ड पॉइंट, फेल्यूर ऑफ मैचुरेशन ऑफ द स्कार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केलॉइड फॉर्मेशन। दस अगर फिब्रोब्लास्ट को कंटिन्यू ब्लड सप्लाई मिलता रहा और फिब्रोब्लास्ट खुद को ही रेप्लिकेट करता रहा एंड दे डू नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू फिब्रोसाइट, देन दे विल बी नॉट मैचुरेशन ऑफ द स्कार, स्कार बनेगा ही नहीं। अगर स्कार नहीं बन रहा है देन हमें ये समझ लेना चाहिए कि अभी केलॉइड बन रहा है। इन केलॉइड एक्टिव फिब्रोब्लास्ट आर प्रेजेंट, केलॉइड में एक्टिव फिब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जो और फिब्रोब्लास्ट बनाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एक्टिव फिब्रोब्लास्ट। इन केलॉइड देर इज परसिस्टेंस ऑफ वेस्कुलैरिटी, फिब्रोब्लास्ट ऐसा क्यों कर पा रहा है? बिकॉज उसे कंटिन्यू ब्लड सप्लाई मिल रहा है, उसको कंटिन्यू ब्लड सप्लाई मिल रहा है, दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग replicated and they are not converted into fibrocytes. Hypertrophy occurs due to defect in collagen breakdown. Fibroblast fibrocytes में convert नहीं हो रहा है, that's why they are not forming collagen, that's why collagen breakdown हो रहा है and hypertrophy हो रहा है fibroblast का। Fibroblast नंबर वाइज भी बढ़ रहे हैं एंड साइज वाइज भी, and thus they form keloid. आगे की क्लिनिकल फीचर एंड ट्रीटमेंट हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को शुरू कीजिए जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।